द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हिंदी कहानी के रूप में पुस्तक सारांश। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए कमरे में जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि आए किसे थे? आपका फोन लगातार बजता रहता है, सैकड़ों नोटिफिकेशन, अधूरे कामों की लंबी सूची, और दिन के अंत में ऐसा लगता है कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बावजूद कोई खास काम नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि समस्या आपकी बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि आपके सिस्टम में है। इस किताब का नाम है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल एक सामान्य इंसान था। सुबह उठते ही उसका दिमाग दौड़ने लगता था। ऑफिस की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, बिजली का बिल भरना है, मम्मी की दवाई लेनी है, बॉस की ईमेल का जवाब देना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है। और तभी फोन की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्रेकिंग न्यूज। दिन खत्म होते होते राहुल पूरी तरह थक जाता था। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो खुद से पूछता कि आखिर आज उसने क्या हासिल किया, तो उसके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। एक दिन राहुल को एहसास हुआ कि समस्या उसकी मेहनत में नहीं थी, समस्या थी अव्यवस्था। वो हर काम, हर तारीख और हर जिम्मेदारी को अपने दिमाग में रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस किताब के लेखक डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा करने के लिए बना ही नहीं है। वे कहते हैं, दिमाग विचार पैदा करने के लिए बना है, जानकारी जमा करने के लिए नहीं। यहीं से राहुल ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने सभी जरूरी कामों को लिखना शुरू किया। उसने टू डू लिस्ट बनाई, महत्वपूर्ण तारीखों को कैलेंडर में दर्ज किया और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। उसे समझ आने लगा कि जो चीजें कागज पर लिखी जा सकती हैं, उन्हें याद रखने में अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने घर और ऑफिस को व्यवस्थित करना शुरू किया। चाबियों की एक निश्चित जगह बनाई, जरूरी दस्तावेजों को अलग फाइलों में रखा, कंप्यूटर की फाइलों को व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उसका जीवन सरल होने लगा। इसके बाद राहुल ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। उसे लगता था कि वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा है, लेकिन किताब बताती है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में एक भ्रम है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार अपना ध्यान बदलता है, और इससे हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। इसलिए राहुल ने एक समय में केवल एक काम करने का निर्णय लिया। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता। इसके बाद उसने अपने जीवन में अनावश्यक निर्णयों को कम करना शुरू किया। क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, इन सभी चीजों के लिए उसने छोटे छोटे नियम बना लिए। अब उसकी मानसिक ऊर्जा महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बचने लगी। कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। वो पहले से अधिक शांत था, अधिक केंद्रित था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो पहले से अधिक प्रभावी हो गया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन को आसान बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को बदलने की नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को व्यवस्थित करने की जरूरत है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, अपने दिमाग को विचारों के लिए मुक्त रखो, याद रखने के बोझ के लिए नहीं। आज की दुनिया में जानकारी लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन जो लोग उसे व्यवस्थित करना सीख जाएंगे, वही तनाव से मुक्त होकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे और अधिक सार्थक जीवन जी पाएंगे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। सब कुछ याद रखने की कोशिश मत कीजिए। एक अच्छा सिस्टम बनाइए और अपने दिमाग को वही काम करने दीजिए जिसके लिए वो वास्तव में बना है। सोचना, सृजन करना और एक बेहतर जीवन जीना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और बताइए कि अगली कौन सी किताब की कहानी आप सुनना चाहेंगे।